हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं इस पायदान को बनाना बताती हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो देखिए मैंने ये 2 गिट्टे लिए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालना बताएंगे आपको। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम गांठ लगा लेंगे। ये गांठ जो है वो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए। और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि इसको जब हम बाद में लास्ट में पायदान कंप्लीट कर लेते हैं तो किनारे जब हम इसके सिलते हैं तो वहाँ पर इसको बांधने में काम आता है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बाद में इससे एक्स्ट्रा जो भी है इसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको करेंगे और इसमें डाल लेंगे फंदे को। एक बार और देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह इसको कर लिया है और इसके अंदर यहाँ पर डालकर इसको यहाँ पर खींच देंगे। वापस देखिए एक बार और इस तरह से इसमें डालेंगे और यहाँ पर खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, आप जिस तरीके से फंदे डालना जानते हो आप उस तरीके से इसमें फंदे डाल सकते हो। ज़रूर नहीं है कि आपको इसी तरीके से फंदे डालने। तो मैं ये 32 फंदों का बनाऊंगी, तो मैं इसमें जल्दी जल्दी करके 32 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 32 फंदे डाल लिए हैं। अब इसे आप चाहें तो ऊन से भी बना सकते हैं, जो भी ब्लाउज़ के कपड़े बचते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, छोटी छोटी पट्टियों से ही बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिलाई को इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से मैं पूरी सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको निकाल कर यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये कंप्लीट यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, जो बिगनर्स है वो ज़्यादा ध्यान से देखें और जिसको बनाना आता है पायदान उसको भी ध्यान से देखना है। तो देखिए पहला फंदा मैंने बिना बुने हुए निकाल लिया है। इसके बाद जो ये फंदा है इसको ऊपर उठाएंगे, इसमें इसके ऊपर लपेट देंगे और इसमें से हम इसे निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये जो फंदा हम बनाएंगे उसमें से एक फंदा उठाकर इसे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना चाहें उस तरीके से इसमें बढ़ा सकते हैं। मतलब पहला फंदा जो है वो यहाँ पर बिना बुने हुए निकालना है और उसके बाद यहाँ पर एक फंदा जो है बढ़ाना है बिना किसी फंदे को घटाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। 4 के जोड़े में फंदे लेने हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। मैंने 32 का लिया है फंदा यहाँ पर, तो 32 में 4 का भाग आराम से चला जाएगा। इसलिए जितना भी बड़ा फंदा का पायदान जो बनाए आप तो 4 के जोड़े में ही लें। और नए पायदान के डिज़ाइन आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फंदे बना लिए हैं और लास्ट में 2 फंदों को यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने सिलाई को यहाँ से पलट लिया है। पलटने के बाद इसको बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लिया है। इससे गैप का पता चल जाएगा कि कहाँ तक फंदे छूटे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई भी फंदा घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो इसे नॉर्मल जो सीधी सिलाई है वो यहाँ पर निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये एक सिलाई जो है कंप्लीट निकाल ली है यहाँ पर। अब इसके बाद पहला फंदा जो है उसे बिना बुने हुए ही हम सिलाई पर निकाल लेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो ये फंदा हमने यहाँ से बनाया था इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद इसमें सिलाई डाल लेंगे ताकि इस उठे हुए फंदे में हम एक फंदा बना सकें।
तो देखिए इस तरह से इसमें कर लेंगे और इसमें फंदा बना लेंगे। हो गया, समझ में आ गया आपको। और इसके बाद नॉर्मल जैसे बना रहे थे वैसे ही इन फंदों को हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पहला फंदा है उसे बिना बुने हुए ही सिलाई के ऊपर उतार लेंगे और इसके बाद बीच में से एक फंदा उठाएंगे और उस फंदे को हम बनाएंगे। तो बीच में से एक फंदा उठाने पर एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको पहला फंदा नहीं बढ़ाना है, पहला फंदा सिलाई पे से उतार के उसके बाद जो दूसरा फंदा है वो उठाकर बनाना है, जिससे फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहला जब फंदा बढ़ाया था तो 2 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए थे। अब इसके बाद वापस से मैं दूसरा फंदा यहाँ पर छोड़ रही हूँ। दोबारा दूसरी बार सिलाई है ये मेरी। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे मैं वापस से छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 फंदे और छोड़ दिए मैंने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से मैं पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे सिलाई में बुन कर भी निकाल सकते हैं। मैंने इसलिए निकाला है ताकि इससे पता चल जाए कि कहाँ तक फंदे छूटे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फंदे टाइट कर लेते हैं, खींचकर बनाते हैं, तो पता नहीं चलता कि कितने फंदे छोड़े हैं कितने नहीं। इसलिए मैं हमेशा ये फंदा जो है बिना बुने हुए ही सिलाई पे उतार लेती हूँ। तो मैं आपको ये कंप्लीट यहाँ तक बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने सीधा सीधा निकाल लिया है। वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए ही यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। और ये जो फंदा बनाया था, मतलब कहने का ये है, बीच में से एक फंदा उठाएंगे और उसको यहाँ पर इसमें हम बना लेंगे। देखिए बीच में से फंदा उठा लिया है, इसको सिलाई में डाल लेंगे ताकि आसानी से हमारे यहाँ पर निकल जाए। तो इस तरह से एक, और ये हो गया 2, ठीक है। और इसके बाद नॉर्मल अब हम बनाएंगे इन फंदों को। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी आप फंदे ले रहे हैं उन फंदों को आपको आधा करना है। मैंने यहाँ 32 फंदे लिए हैं, तो मैं 16 फंदे इसी तरह से बनाते हुए छोड़ दूँगी, ठीक है। मतलब आगे से पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर बीच में से एक फंदा उठाकर बढ़ा लूँगी और फिर पीछे से 2-2 करते हुए छोड़ दूँगी फंदे। तो पीछे से 2-2 करते हुए छोड़ते हुए जाऊँगी, तब तक 16 फंदे छूट ना जाए, तब तक मैं इनको इसी तरह से बनाती रहूँगी। कमेंट में पूछते हैं कि दीदी आपने ऐसा पूरा वीडियो नहीं बनाया है। तो देखिए, अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि सब कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी, वापस से फंदा यहाँ पर पहला फंदा बिना बुने हुए इसमें निकाल लूँगी और इसके बाद यहाँ पर बना लूँगी। जो नए हैं, बिगनर्स हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुने यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे और बात नहीं सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप पूछोगे कि कितने फंदे बढ़ाने हैं, कितने फंदे घटाने हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको इसी में क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी आप फंदे डालो इसमें, उनमें आपको आधा फंदा करना है। मैंने यहाँ पे 32 लिया है, तो मैं 16 फंदे 2-2 करके 8 बार छोड़ दूँगी और 8 फंदे जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 40 का बना रहे हैं तो आप 20-20 करके छोड़ दीजिए, आपके 10 फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और अगर आप 80 का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 40-40 करके छोड़ दीजिए और 20 फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो जितने भी फंदे हैं उसका आधा करके तो आपको बनाना है और उसका भी आधा मतलब चौथाई हिस्सा फंदे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब इसके बाद इसी तरह से पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी, बीच में से फंदा उठा लूँगी,
इस तरह से बनाती हुई जाऊंगी, फिर 2 फंदे यहाँ पर छोड़ दूंगी। तो इस तरह से 2-2 करके छोड़ते हुए मैं यहाँ तक आपको दिखा देती हूँ 16 फंदे छोड़कर। देखिए मैंने यहाँ पर 16 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए दिखाती हूँ आपको, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 और 2 16। आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद सिंगल सिंगल लाइन है, ठीक है। 16 फंदे, क्योंकि 32 का बनाया था, 16 फंदे छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ पर पहला फंदा जो है उसमें मैं इसे बिना बुने हुए नहीं निकालूंगी। अब यहाँ पर कलर चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको चेंज कर लूँगी, डबल कर लेंगे इसको और यहाँ पर इसे इस तरह से निकाल लेंगे। एक इसको खींच लेंगे ताकि फंदा टाइट हो जाए। ये आप पट्टी देखिए, इसको बीच में रोल करने के बजाय इसको थोड़ा लंबा ही रखें ताकि लास्ट तक जब तक इसे बनाते जाएंगे तो ये थोड़ा मजबूती से यहाँ पर जुड़ जाएगा और आप वॉश करोगे तो ये यहाँ से निकलेगा नहीं। और अगर आप आगे बस 2 फंदों में ही इसे लोगे तो ये धुलाई के टाइम पर निकल जाएगा और आपका पायदान जो है वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फंदे बना रही हूँ। वो कितने बनाने हैं, 2-2 करके हम फंदे छोड़ते हुए आ रहे थे अभी तक। तो अब 2-2 करते हुए ही फंदे हमें छोड़ते हुए जाना है। फ़िलहाल मैंने अब कोई भी फंदा यहाँ पर बढ़ाया नहीं है। तो इस तरह से खींच कर देखिए, यहाँ पर गैप दिख रहा है तो यहाँ तक 1 और 2, इन 2 फंदों को छोड़ दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है फ्रेंड्स। 2-2 करके हमने 16 फंदे छोड़ दिए थे। उसके बाद आप 2 करके फंदे और छोड़ दिए हैं और सिलाई को पलट लेंगे। इसके बाद वापस से पहला फंदा बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लूँगी और इसके बाद यहाँ पर इसको सीधा सीधा मैं बना लूँगी। अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से मैं जब बना रही हूँ तो यहाँ पर अब एक भी फंदा जो है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पीछे की साइड जब मैं ऑरेंज कलर से बना रही थी तो एक फंदा आगे की तरफ बढ़ा रही थी और 2-2 करके पीछे की तरफ छोड़ रही थी। लेकिन ब्लू वाले में सिर्फ इसमें 2-2 करके फंदे छोड़ने हैं। वो भी कब तक छोड़ने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहला फंदा जो है वो मैं वापस से बिना बुने हुए ही इसे निकाल लूँगी, ठीक है। वो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बिना बुने हुए नहीं निकाला था क्योंकि मैंने यहाँ पर इस कलर को चेंज किया था। अब वापस से मैं इसे बिना बुने हुए ही निकाल लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2, कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, आप देख रहे हैं। और फंदों को एक चीज़ याद रखिए, जब आप डिज़ाइन के फंदे डालते हैं, बनाते हैं पायदान को, तो कभी भी फंदों को बिल्कुल टाइट करके ना बनाएं। अगर आप टाइट करके बनाओगे तो आप हर कली के अंदर झोल देखोगे और वो झोल आपका कभी ठीक होगा ही नहीं। तो इसलिए हल्के हाथों से, नॉर्मल हाथों से इसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-2 करके यहाँ पर फंदे छोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। ये मैं दूसरी बार यहाँ पर ब्लू कलर के फंदे हैं, इनको यहाँ पर छोड़ूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इसके बाद सिलाई पलट लेंगे और सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी यहाँ पर और सभी ब्लू कलर के फंदों को ब्लू कलर से मैं यहाँ पर बना लूँगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सब कुछ डिटेल में अच्छे से बताया है। बस आप मेरी वीडियो को जब देखें तो थोड़ा ध्यान से सुने
ताकि आपको बातें समझ में आए और आपका पायदान भी अच्छा बने, कंफ्यूज भी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर बना लिया है। मैं बता रही थी आपको कि पायदान में ये जो फंदे हैं वो कब तक बनाना है, ब्लू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो दो करके तब तक छोड़ना है जब तक हमारे टोटल फंदे जितने हमने स्टार्टिंग में डाले थे, शुरू में जितने फंदे लिए थे, उन फंदों को हमें यहाँ पर दो दो करके अब ब्लू कलर से छोड़ना है। यहाँ पर बड़े हुए फंदों को छोड़ना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे उन ही फंदों को यहाँ पर छोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो करके फंदा छोड़ दिया था, वापस से दो करके एक बार और फंदा छोड़ दिया है। सिलाई पलट लूँगी और इसमें वापस से पहला फंदा बिना बुने हुए और इन सभी फंदों को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से बना लूँगी। तो देखिए, मैं भी आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर फंदे छोड़ने हैं और कितने छोड़ने हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लू कलर से मैंने बना लिया है। और एक चीज़, अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो आपका पायदान का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनकर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जिसको पायदान बनाना आ गया वो तो समझ जाएगा एक बार में ही, लेकिन जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, 20 22 24 26 28 30 और 32। मैं यहाँ 32 फंदे मैंने स्टार्टिंग में डाले थे, तो 32 फंदे तक मैं इन फंदों को दो दो करके अब छोड़ते हुए जाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे यहाँ पर बड़े हुए हैं, इनको नहीं बनाऊंगी। तो जितने भी आपके फंदे हैं उनको यहाँ पर दो दो करके छोड़ लीजिए। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ तक छोड़कर दिखा देती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है। तो देखिए, पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लिया है। इसके बाद मैंने 2 से 3 बार इस तरह से इसको निकाल लिया। इसके बाद इस फंदे को 2 फंदे बना लिए हैं, इसको ऊपर की तरफ करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसको हम बनाएंगे और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ कर देंगे। अगर आप चाहें तो हर लाइन के हिसाब से इसको ऊपर की तरफ करते जाएं, और अगर आप बार बार नहीं करना चाहते 3 से 4 बार करें और इसको इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल बना ले, क्योंकि इसको अगर आप ऊपर करोगे तो जब ये आपकी कली बनेगी तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको और आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर बना लिया है 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 32 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे यहाँ पर बड़े हुए थे। अब इसके बाद आगे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से जो है हार्ट शेप की जो है गोलाई बनेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा खींच लेंगे। इसके बाद 1 और 2, इन 2 फंदों को हम यहाँ पर बना लेंगे, एक कर लेंगे, फंदा घटा देंगे। अभी हम बढ़ाते हुए जा रहे थे, अब हम इनको यहाँ पर घटाएंगे। अब इस तरह से सीधे सीधे अब इसे यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको बना लिया है। देखिए, अब यहाँ पर 2 फंदे छोड़े थे, तो अब इन 2 फंदों को यहाँ पर एक कर लेंगे, मतलब इसके साथ अब जोड़ लेंगे, 2 फंदे और बना लेंगे। जो छोड़े हुए फंदे थे उनको हम यहाँ पर 2 करके अब जोड़ लेंगे। अब पहला फंदा वापस से बिना बुने हुए निकाल लूँगी। इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर के फंदों को ब्लू कलर से यहाँ पर बना लूँगी।
आप थोड़ी मोटी पट्टी कट करें। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए पतली पट्टी कट की हुई है, दुपट्टे की मैंने पट्टी बनाई हुई है। इसके बाद वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लेंगे, इसको खींचकर टाइट कर लेंगे। इसके बाद 1 और 2, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम एक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर बीच में से एक फंदा उठाएंगे क्योंकि बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फंदा उठाया था ये और इसके साथ में जो ये फंदा हमने बनाया है, इन दोनों फंदों को हम यहाँ पर एक करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए 1 मिनट। देखिए अब इस तरह से एक, और ये जो फंदा बनाया हुआ था ये 2, इन दोनों फंदों को हम एक करके इस तरह से बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये फंदा जो अब बनाया है ये लूज ही रखें, फंदे के अंदर झोल नहीं आएगा जब आप कली बनाओगे, ठीक है। इसको और इसके साथ वाले फंदे को अब यहाँ पर मैं इनको बना लेती हूँ। क्योंकि गैप ज़्यादा है इसलिए मैंने इस फंदे को अब बिना बुने हुए ही नहीं निकाला है, वरना गैप और ज़्यादा हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे करते हुए आप इन सभी को यहाँ पर बना लीजिए। जितना बड़ा बनाना चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकालूंगी 1 और 2, इन 2 फंदों को यहाँ पर एक कर दूंगी इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसके बाद 2-2 करके इन फंदों को यहाँ पर आपस में मैं बढ़ाते हुए जाऊंगी। तो देखिए 7 के फंदे हैं, इनको तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर गैप वापस से ज़्यादा है तो बीच में से एक फंदा उठा लूँगी इस तरह से। फंदे उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे क्योंकि ये दुपट्टे का है और रिपट रहा है बार बार, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा लूज ही रखा है फंदे को, ताकि जब ये कली बने तो इसके अंदर झोल ना आए। 2 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद इसको यहाँ पर मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। तो मैं आपको लोग कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर कंप्लीट बना लिया। एक चीज़ और, अगर आप इस पट्टी को कट करना चाहें तो यहाँ पर कट करके गांठ भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहें और अगर कलर नहीं चेंज करना चाहते, सिर्फ यही रखना चाहते हैं, तो इस पट्टी को 2-2 करके यहाँ पर बढ़ाते हुए जाएं। तो देखिए इस तरह से वापस से पहले फंदे को हम बिना बुने हुए निकाल लेंगे 1 और 2, इन 2 फंदों को यहाँ पर मैं एक कर लूँगी इस तरह से। और इसके बाद ब्लू कलर के फंदों से ब्लू कलर के फंदों को मैं बना लूँगी। अगर आप इसे मल्टी कलर बनाना चाहें तो आप मल्टी कलर भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सिर्फ पट्टियों को चेंज करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको बना लिया है। इसके बाद गैप जो है ज़्यादा हो गया है, बीच में से फंदा उठा लूँगी, इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को एक साथ मैं यहाँ पर ले लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर इस फंदे को थोड़ा सा लूज ही रखूँगी। देखिए मैंने खींचा नहीं है इसको भी, क्योंकि झोल आएगा बाद में। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पर बना लेती हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। वापस से पहले फंदे को अब इस तरह से उतार लेंगे 1 और 2, इन 2 फंदों को यहाँ पर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर से ब्लू कलर के फंदों को बना लेंगे। आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका पायदान खुद ब खुद बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए वापस से बीच में से एक फंदा मैं उठा लूँगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को एक कर दूँगी। इस फंदे को खींचना नहीं है, झोल आएगा। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद इसे सीधा बना लूँगी। देखिए बना लिया। इसके बाद वापस से पहले फंदे जो है इसको बिना बुने हुए निकालेंगे 1 और 2, इन 2 फंदों को यहाँ पर वापस से एक कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर के फंदों को ब्लू कलर से बना लेंगे। देखिए मैंने कंप्लीट ही बताया है यहाँ पर, ताकि किसी को डाउट ना रहे कि कहाँ तक क्या फंदे को क्या करना है, कैसे करना है। वो जो भी है मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट ही बताया है।
क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो मैंने आपको अभी फ़िलहाल के लिए क्लियर कर दिया है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे फेस के सामने कैमरा है तो फ्रेंड्स थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे। इसके बाद मैं इसको भी यहाँ पर सीधा सीधा बना लूँगी। देखिए यहाँ पे बना ली, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट शेप की गोलाई आती जा रही है। अब इसके बाद यहाँ पर वापस से पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी, 1 और 2। इन 2 फंदों को मैं यहाँ पर एक कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसे भी यहाँ पर बना लूँगी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 फंदे बचे हुए हैं और ब्लू कलर के सभी फंदों को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो अभी मैं फंदे घटा रही हूँ, क्योंकि हार्ट शेप में जब नीचे की साइड जाते हैं तो फंदे घटाने होते हैं, वो गोलाई वाला हिस्सा होता है। तो वो गोलाई वाला हिस्सा मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में से वापस से फंदा उठा लूँगी, इन 2 फंदों को एक करूँगी, लूजिंग में ही रखूँगी और यहाँ पर इसे बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑरेंज के रह गए हैं ना। अब यहाँ पर कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, कोई फंदा घटेगा नहीं। ऑरेंज वाला फंदा जो है वो काम में नहीं लूँगी। अब मैं इसे सीधा सीधा यहाँ पर बना लूँगी। तो मैं आपको कंप्लीट बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा वापस से बिना बुने हुए निकालेंगे और जो बीच का फंदा था उसे उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इस उठे हुए फंदे को अब हम यहाँ पर इसे बना लेंगे। तो ये हमारे एक फंदा बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप मिस कर दोगे वीडियो स्किप कर करके तो फिर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो पायदान बनाते रहते हैं उनके लिए हिंट काफ़ी होती है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए एक एक चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ब्लू कलर पर आप ध्यान दीजिए, मैंने ब्लू कलर से भी फंदे बना लिए थे। अब वापस से मैं 1 और 2 ब्लू कलर के फंदों को छोड़ दूंगी और यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। अब यहाँ पर सीधे सीधे इनको मैं यहाँ पर बना लूँगी। वापस से देखिए, पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लेंगे और जिस फंदे में ये बन रहा है उसी फंदे को उठाकर दूसरी सिलाई के अंदर डाल देंगे और इस फंदे में से ही अब एक फंदा निकाल लेंगे। अब ये एक फंदा बढ़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फंदा बढ़ चुका है हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे और लास्ट में मैंने 2 फंदे छोड़े थे। ब्लू कलर की बोल रही हूँ, ऑरेंज कलर की नहीं बोल रही मैं अभी। तो ब्लू कलर का अभी पहले मैंने 2 फंदा छोड़ा था, इसके आगे मैं 2 फंदे और छोड़ दूंगी। तो देखिए 2 फंदे और छोड़ दिए हैं। अब इस सिलाई को यहाँ पर पलट लेंगे। पलटने के बाद वापस से देखिए, अब इन ब्लू कलर के फंदों को यहाँ पर इस तरह से मैं बना लूँगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक एक करके फंदा कब तक बढ़ाना है और 2-2 करके फंदे कब तक छोड़ने हैं। तो देखिए पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, मेरे सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकालना है। बीच में से फंदा जिसमें हमने बनाया है उस फंदे को उठाकर दूसरी सिलाई में डाल लेना है। इसके बाद इसमें से एक फंदा निकाल लेंगे। ठीक है, और ये फंदा निकालने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर जो 2-2 करके फंदे छोड़े हुए थे उसके आगे मैं 2 फंदे और यहाँ पर छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 फंदे और छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2-2-2 करके कब तक छोड़ने हैं, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये हो गए 18, 20 22 24 26 28 30 और 32। ये फंदे हमें 32 करके यहाँ पर छोड़ने हैं और फंदे आगे बढ़ते हुए जाएंगे जो उनको नहीं लेना है। तो 32 तक मैं इन फंदों को यहाँ तक
छोड़ देती हूँ। मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखा देती हूँ। जितने भी फंदे हमने लिए थे उन फंदों को यहाँ तक छोड़ देती हूँ और बाकी बढ़े हुए फंदों को यहीं पे रहने दूँगी। तो मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ तक दिखा देती हूँ। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर फंदों को बढ़ा लिया है। अब मैं आपको फंदे गिनवाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 32 फंदे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे तब बढ़े थे, ठीक है। और फंदे भी उतने ही डाले थे और 16 करके हमने छोड़े थे। 16 इस तरफ हो गए थे, 16 इस तरफ हो गए थे, 16 का आधा 8, तो 8 फंदे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे भी 8 ही फंदे बढ़े थे तो यहाँ पे भी 8 ही फंदे बढ़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस से अभी बढ़ाया था, वापस से अभी हमने घटाना है। तो एक फंदा जो है पहला बिना बुने हुए निकाल लेंगे और एक और ये 2, एक फंदा और ये यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स ये डल नहीं रहा है, 2, ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों को हम यहाँ पर एक कर देंगे इस तरह से और वापस से जैसे अभी हमने बनाया था, ठीक है। इन फंदों को बना लेंगे और इसके बाद जो 2-2 करके फंदे छोड़े हुए थे उनको 2-2 करके हम वापस से इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें। बाकी ये पायदान बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बन जाता है। बस जैसे पहले हम स्टार्टिंग में बढ़ाते जा रहे थे वैसे ही अब हमें इसको घटाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इन फंदों को बना लिया है। अब इसके बाद वापस से देखिए यहाँ पर क्या करना है। पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लेंगे, एक और ये 2, इन 2 फंदों को यहाँ पर हम एक कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद वापस से इसको हम ब्लू कलर के फंदों को ब्लू कलर से यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए जो मैं पहले बताई थी कि यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो बीच में से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे और उठा वो फंदा और इसके साथ में जो फंदा है उसे हम यहाँ पर 2 को एक कर लेंगे और इसको लूज ही रखेंगे वरना झोल आएगा। इसके बाद इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर इन फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर कोई फंदा घटेगा नहीं, कोई फंदा बढ़ेगा नहीं। ये पायदान की सीधी साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पायदान के साथ साथ सिलाई भी सिखाती हूँ और ब्लाउज़ के डिज़ाइंस भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप शेप देखते जा रहे हैं हर्ट की कितनी अच्छे से निकल के आ रही है। अब इसी तरह से इस फंदे को, पहले फंदे को हम बिना बुने हुए सिलाई पर निकाल लेंगे, 1 और 2, इन 2 फंदों को एक कर लूँगी, यहाँ तक बनाते हुए जाऊँगी, बीच में से फंदा उठाऊँगी, उठाया हुआ फंदा था और इस फंदे को, इन दोनों फंदों को एक करूँगी और इस फंदे को भी यहाँ पे बना लूँगी, सिलाई पलट लूँगी, इसके बाद सीधे सीधे यहाँ पर बना लूँगी। अब इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट यहाँ तक बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको इसके अंदर डालेंगे और इसको मैंने आपको बताया था कि 2-2 करते हुए इसके साथ जोड़ते हुए जाएं वरना ये इस तरह से लंबी हो जाएगी। ये मैंने आपको बताने के लिए रखी है वरना मैं इसमें इस तरह से निकालते हुए भी जा सकती थी। तो देखिए आपको इसका दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये दिखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये इस तरह से करोगे तो ये यहाँ पे भी दिखेगी और ऐसे भी लटकेगी। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर हर सिलाई के बीच में या 2-2 3-3 सिलाई के बीच में इसको पलट ले, ऊपर की तरफ कर ले और ब्लू वाले को इस तरह से करके यहाँ पर फंदा निकाल ले। तो अब यहाँ पर देखिए एक फंदा ये हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा लेने हैं इस तरह से। और इसके बाद अब इन फंदों को मैं यहाँ पर इस तरह से बना लूँगी क्योंकि जब हम ऑरेंज कलर के स्टार्टिंग में बना रहे थे तो हमने फंदे बढ़ाए थे, याद हो तो आपको।
तो अब उसी तरह से अब इन फंदों को हमें यहाँ पर घटा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बड़े हुए फंदे थे उन सभी फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए ब्लू कलर के फंदों को हमने यहाँ से बना लिया है। इसके बाद बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बीच में से मैं एक फंदा इस तरह से उठा लूँगी। उठाने के बाद इस फंदे को, उठे हुए फंदे को और इसके साथ में जो फंदा है, इन दोनों फंदों को इस तरह से एक कर लूँगी और इसको हल्का सा लूज़ ही छोड़ूंगी, वरना इसमें बाद में झोल आएगा। और इस फंदे को भी मैं लूज़ ही रखूँगी। अब सिलाई को पलट लेंगे। सिलाई को पलटने के बाद अब इन फंदों को यहाँ पर मैं सीधा सीधा बना लूँगी। अभी यहाँ पर ही सीधी साइड है, अब कोई भी फंदा घटेगा नहीं, ना ही कोई फंदा यहाँ पर बढ़ेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लू वाले कलर का हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। देखिए अगर आप ब्लू कलर से ही बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि पट्टे को ऊपर करते हुए जाएं और इसे बनाते हुए जाएं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाते हुए जाना है। वरना अगर आप इस तरह से कर दोगे तो ये देखिए ये कली है ना, यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए बोला था कि यहाँ पर दो दो करके बनाते हुए जाएं। अब इसके बाद यहाँ पर वापस से वही करना है। पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी, उसके बाद एक और ये दो फंदे हैं, इन दोनों फंदों को मैं यहाँ पर इस तरह से बना लूँगी, एक कर दूँगी इनको। फिर वापस से अब इस ऑरेंज वाले फंदे को मैं ऑरेंज कलर से यहाँ पर बना लूँगी। मैं आपको कमी भी दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ नहीं करने से क्या होगा और क्या चीज़ करने से क्या होगा। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ ताकि आप आगे जब बनाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो 8 फंदे बड़े हुए थे ना, उन सभी फंदों को एक एक करके यहाँ पे मैं घटा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बीच में से फंदा उठा लेंगे और उठे हुए फंदे को और इसको मैं यहाँ पर एक कर लूँगी। फंदे को लूज ही रखूँगी। इसके बाद वापस से इस तरह से निकाल लूँगी और सीधे सीधे यहाँ पर सिलाई को मैं निकाल लूँगी कंप्लीट। देखिए मैं अब इस तरह से पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी, 2 फंदों को एक कर लूँगी और जो ये गैप दिख रहा है इसके बाद जो 2 फंदे हैं बीच में से एक फंदा उठा के इन दोनों फंदों को यहाँ पे बना लूँगी और फिर वापस से सीधी सिलाई निकाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना था आपको ताकि आप ये गलती ना करें कि जैसे जैसे आप फंदे घटाते जाओगे तो आपको सभी फंदे नहीं घटाने हैं। आपको आपके फंदे जितने भी टोटल डाले थे आपको उतने गिनने हैं और गिनने के बाद जो एक्स्ट्रा फंदे हैं सिर्फ उन्हीं फंदों को घटाना है, बाकी कोई फंदे को यहाँ पर घटाना नहीं है। अगर यहाँ पर आप 2-2 करके घटाते जाओगे और इनको जोड़ते जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके फंदे जो है वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले आप यहाँ पर फंदे गिन लीजिए और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फंदे हैं जिनको 2-2 करके एक करना है, जिनको घटाना है, उन्हें याद रखिए और फिर उसके बाद यहाँ से इन सभी फंदों को घटा दीजिए और उसके बाद सीधी सिलाई निकालनी है आपको यहाँ तक और फिर इन 2 फंदों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, फिर वापस से ले जाएंगे और फिर वापस से इस तरह से यहाँ तक लेके आएंगे, फिर 2 फंदों को जोड़ लेंगे, फिर ले जाएंगे। कोई फंदा नहीं जुड़ेगा, कोई फंदा कटेगा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा नहीं, सिंपल बस यहाँ तक लेके आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर 2 फंदे जोड़ने हैं, फिर वापस से यहाँ तक लेके जाना है और फिर वापस से स्टार्टिंग में जैसे बनाया था उसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।